हेलो दोस्तों। आज हम लोग परसेंटेज की दूसरी क्लास देखेंगे। इसमें टाइप लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस क्लास चल रही केवीएस एनवीएस के लिए। देखिए, 2100 के 2/7 के 40% के 25% का मान निकालना है। ठीक, तो जहां पर के लगा होता है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक, ये आप लोग को याद रखना है। जैसे 2100 के 2/7 के 40%, 40% का मतलब हो गया 40/100 के 25%, तो 25/100 ये आ जाएगा। ठीक, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल यहाँ पे, और 25 चौके 100, 4 से ये कैंसिल 10, 7 21, 3 दूना 6, 6 कम 6, 60 आंसर आ जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के 1/8वें भाग, देखो किसी संख्या के x के 1/8वें भाग के 5/6 भाग, मतलब तो मल्टीप्लाई में 5/6 का चौथा पांचवा भाग क्या हो जाएगा? 4/5। एक सेकंड यहाँ पे देख लेते। 4/5 ऑफ 5/6 ऑफ 1/8 ऑफ अ सर्टेन नंबर इज, ये नंबर दिया हुआ कितना? 4365। ठीक, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो संख्या का 65% पूछा गया है, तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो तो ऐसे आ जाएगा 4365, 865 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, डिवाइड करेंगे 5 × 4, और ये जो पूरी संख्या आएगी इसका 65%। ठीक, ये निकल के आएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए, पहले तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8। ठीक, फिर इसके बाद 2 से ये कटेगा, 2 पंचे 10। ठीक, 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 चौक 10, और 5 से ये कटेगा 13। ठीक है, 2 से ये कटेगा 3, 2 से ये कटेगा 10, कटेगा 5। ठीक, और 5 से भी ये भी कट जाएगा, तो इसको हम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आंसर आ जाएगा 4365 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, फिर मल्टीप्लाई 13, इसका आंसर आ जाएगा 34047। ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ए अकेले किसी काम का आधा हिस्सा 150 दिनों में पूरा कर सकता है। 50 दिनों में ए द्वारा कितने प्रतिशत काम पूरा किया जाएगा? देखो, किसी काम का आधा हिस्सा मतलब 1/2 भाग कर रहा है कितने दिन में? 150 दिन में। तो पूरा काम अगर कंप्लीट करेगा तो कितने दिन में करेगा? 300 दिन में करेगा। ठीक, 50 दिनों में ए द्वारा कितने प्रतिशत काम पूरा होगा? तो 50 दिन काम करेगा। मान लो एक दिन का काम उसका 1/300 होगा, तो 50 दिन का काम 50/300, तो 1/6, 1/6 होता है 16 सही 2/3%, 16.67%। ठीक, अगला क्वेश्चन है। एक कक्षा में यदि 55% विद्यार्थी लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 90 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर एक कक्षा की बात करी जा रही है जहाँ सिर्फ लड़के और लड़कियां हैं, और लड़कों की परसेंटेज दे दी है 55%, तो लड़कियों की कितनी होगी? तो 100 माइनस 55, 45%। लड़कियों की संख्या दी है 90, तो ये 45% बराबर हो जाएगा किसका? 90 का।
लड़कों की संख्या पूछी गई, मतलब 55 की वैल्यू पूछी गई है। 55% बराबर कितना हो जाएगा, 90 गुणे 55 बटे 45। 45 दूना 90, 110 आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन, एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे, उसमें 45% तरबूज बेच बेच दिए और उसके पास अभी भी 495 तरबूज बचे हैं। उसके पास मूल रूप से कितने तरबूज थे? देखो, 45% तरबूज उसने बेच दिए, तो बचे कितने? अगर मान लो कोई चीज 100 है, तो बचेगा कितना? 100 माइनस 45, बचे कितने? 55%। और उसकी संख्या कितनी है? अभी भी 495 तरबूज बचे हैं। 55% बराबर 495। तो मूल रूप से पूछा गया, तो मूल रूप से कितने तरबूज थे? 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? निकाल लेंगे। 495 गुणे 100 बटे 55। ठीक। तो इसको काट दो, 11 से कटेगा, 11 पचे 55, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 45 आ गया। 5 दूना 10, 45 दूना 90, 900 आंसर आ जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, एक टोकरी में 350 अंडे हैं। यदि 12% अंडे सड़ गए तो कितने अंडे बेचने लायक बचे? तो 350 कुल अंडे हैं, तो 350 का हम 12% निकाल देंगे और ये 350 से माइनस कर देंगे। ठीक। तो जो आएगा आंसर हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 2 छंग 12, 6 सत्ते 42। तो 350 माइनस 42, 408 इसका आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों में से 87% उत्तीर्ण हुए, 3250 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए, क्या दिया हुआ है? कुल विद्यार्थियों में से 87% उत्तीर्ण हुए और 3250 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो अगर 87% उत्तीर्ण हुए हैं तो फेल छात्र कितने हो जाएंगे? 100% से माइनस कर देंगे तो 13%। तो 13% छात्र फेल हुए। उनकी संख्या दी है 3250। तो 13% बराबर 3250। परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या पूछी गई है, 100% की वैल्यू पूछी गई है। 3250 बटे 13 गुणे 100, तो 13 दूना 26 और 6 आ जाएगा 65, 13 पचा 65, 25,000 इसका आंसर हो। ठीक। अगला क्वेश्चन, शिया ने 1,53,000 रुपए, जो उसकी वार्षिक आय का 30% है, म्यूचुअल फंड में निवेश किया। उसकी मासिक आय पूछी गई है, तो ये 1,53,000 क्या है? 30% के बराबर हो जाएगा। ठीक। तो इसका मतलब 30% बराबर, देखो एक चीज और याद रखना, ये वार्षिक आय है, तो जो हम निकालेंगे 100% वो वार्षिक आय होगी। 30% बराबर दिया है 1,53,000। ठीक। तो 100% बराबर निकाल लेंगे, तो 1,53,000 गुणे 100 बटे 30। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 51, 2 2 4, 5,10,000। ये इसकी वार्षिक इनकम हुई है। ठीक है। अब पूछा गया है मासिक आय क्या है। मासिक आय के लिए इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 12 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? 12 चौक 48, 3 जीरो 30 हो जाएगा, 12 दूना 24, 42 में आंसर यही आ रहा, 42,500। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेंकट अपनी आय का 65% खर्च करते हैं और हर महीने 1,100 रुपए बचा पाते हैं। उनके मासिक खर्च बताने हैं हमको। देखिए, आय का 65% खर्च करते हैं तो बचाते कितने हैं? 35% बचाते हैं।
ये दिया कितना 1100 के बराबर। तो हमें निकालना क्या है, उनके मासिक खर्च, मतलब 65% की वैल्यू निकालनी है। 1100 गुणे 65 बटे 35, ठीक। 5 सत्ते 35 और ये कटेगा 13, 13 पच्चे 65। 13 का पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 13 का 143 2 जीरो बटे 7, ठीक। 7 से डिवाइड कर दो, ये आंसर आ जाएगा 7 दूना 14, ये जीरो आ जाएगा 30, 7 चौक 28, 2 जीरो 20, 7 दूना 14, फिर 6 जीरो 7 अठे 56, 7 पचे 35, 2042.85 बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके वीडियो। श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती है। यदि उन्हें प्रति माह 42,000 रुपये वेतन मिलता है, तो उनका मासिक व्यय क्या है? देखिए, श्रीमती दीपा देवी जो है 30% बचाती हैं, ठीक। और प्रति माह वेतन कितना मिल रहा, इतना मिल रहा, तो उनका व्यय पूछा गया। अगर 30% बचा रही हैं, तो खर्च कितना कर रही, व्यय कितना कर रही, 70%, ठीक। और इसी की वैल्यू पूछी है, तो सीधा हम निकाल लेंगे 42,000 का 70%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 7 दूना 14, 7 चौक 28, 2 जीरो 28,400 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, 29,400, ठीक। 29,400 इसका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्स और वाई की कुल बचत उनकी कुल आय का 40% है। देखो, दोनों की मिला के कुल बचत बोल रहे हैं, कुल आय का, जो दोनों की कुल आय उसका 40% है। उनका औसत व्यय 21,000 है। अगर देखो, औसत व्यय 21,000 है, तो कुल व्यय कितना होगा, दो का मल्टीप्लाई कर दे भाई, कुल व्यय तो ऐसे ही निकलेगा ना, कुल व्यय 21,000 गुणे 42,000 हो जाएगा, ये कुल व्यय आ जाएगा, ठीक है। अगर कुल व्यय 42,000 है और कुल आय 40% है, तो कुल व्यय कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। परसेंट में वो 60 है और रुपए में 42,000, तो 60% बराबर 42,000, ठीक। तो एक्स और वाई का कुल वेतन पूछा है, तो 100% पूछा गया। 6 सत्ते 42, मतलब 42,000 गुणे 100 बटे 60, 6 सत्ते 42, 70,000 आंसर आ जाएगा, ठीक। समझ में आया पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 280 का x% बराबर 240 का 15% प्लस 310 का 20% हो, तो x का मान ज्ञात करो। देखो, जहां पे का लगा हुआ है या ऑफ लगा है, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अगर हम लिखना चाहें तो इसको 280 का x% ऐसे लिखेंगे, ठीक, बराबर 240 का 15%, ठीक, प्लस 310 का 20%, ठीक। तो x का मान पूछा गया, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, 100 से तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, सभी कैंसिल हो जाएगा। तो चाहे तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, या फिर 100 कैंसिल ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 100 तो कैंसिल हो गया, ठीक, पहली चीज। अब दूसरी चीज देखते हैं, यहाँ पे एक जीरो भी कैंसिल हो रहा है, तो जीरो भी कैंसिल कर देते हैं। देखिए, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ, ठीक है। तो जब एक जीरो यहाँ कैंसिल हुआ, तो एक जीरो यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और एक जीरो यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में?
ये यहाँ पे राइट साइड में अगर प्लस में है तो दोनों में कैंसिल करेंगे बराबर चीज़। यहाँ से यहाँ भी, तो वही चीज़ हमारी कॉमन हो रही होगी। तो आ जाएगा 28x बराबर 24 गुणे 15 प्लस 310 गुणे 2। ठीक, यहाँ तक आया। अब थोड़ा-सा और कैंसिल कर लेते हैं। थोड़ा-सा इससे ईज़ी हो जाता है। देखो 2 से कैंसिल 2, 2 से कैंसिल ये 12 और 2 से कैंसिल ये आ जाएगा 14। इस तरीके से कैंसिल किया जाता है, ये हम सिखा रहे हैं आपको। अभी देखो 2 से फिर कैंसिल होगा। क्या कैंसिल होगा? 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 और 2 से ये फिर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 155। ये हमने कैंसिल इसलिए किया क्योंकि ये आसान है कैंसिल करना, ठीक है? इससे क्या होगा, आपकी डिजिट जो है छोटी हो गई, जो मैक्सिमम कैंसिल हो सकता था वो हमने कैंसिल कर दिया। अब आ जाएगा 7x बराबर 15 छक्का 90। अब इनको मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, 155 दोनों को जोड़ दें, 5 9 5 14, 1 1 2 245। x बराबर कितना आ जाएगा 245 बटे 7। तो 7 त्रिक 21, 7 पचे 35, 35 इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा सा आसान कर लेते हैं इस तरीके से हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जैसे 350 का 65% माइनस 250 का x% प्लस 120 का 40% बराबर 158। ठीक, अगर इसमें कुछ कैंसिल हो सकता है तो करेंगे, नहीं हो सकता है तो नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए पहले हम लिख लेते हैं 350 का x% 65% है, 65% माइनस 250 का x% है प्लस 120 का 40% बराबर 158। यहाँ देखिए कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि राइट साइड में कोई वैल्यू इस तरीके से दी नहीं हुई है। देखो यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो खत्म यहाँ पे, ठीक? फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, ठीक है? 5 से कटेगा 5 25, 5 दूना 10, ठीक है? यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, ठीक है? ये आ जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 पच्चे 35 और 7 छक 42, 42 और 3 45, 455 बटे 2 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 5 बटे 2 एक्स प्लस 12 चौक 48 बराबर 158 आ जाएगा। पहले तो 48 अगर इधर जाएगा राइट साइड में तो माइनस हो जाएगा, तो 158 माइनस 48 ये आ जाएगा 110 बराबर, ठीक, 455 बटे 2 माइनस का 5 बटे 2 एक्स, ये राइट साइड में जाएगा, 110 को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 5 बटे 2 एक्स बराबर 455 बटे 2 माइनस 110, ये हो जाएगा 455 माइनस 220 बटे 2, ठीक, और ये आ जाएगा हमारा 5 5 225 बटे 2, 5 बटे 2 एक्स, यहाँ तक आया, ठीक है? यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 5 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 चौके 20, 5 25 45, 45 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन में तो दिया नहीं है, कहीं पर एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। 350 का 65% माइनस 250 का x%, 120 का 40% बराबर 158, यहाँ तक ठीक था। कैलकुलेशन जो हमने करी है 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 7 पचे 35, 7 छक 42 और 3 45, ठीक है। ये 5 बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 चौक 48, ठीक है। 158 माइनस कर देंगे 110 आ जाएगा। 455 बटे 2 माइनस 5 बटे 2 एक्स, ठीक।
यहाँ तक हमारा सही रहा है। 5/2x बराबर 220। 220 माइनस कर दें 5। 5 में से 2 गए 3 आएगा यहाँ पे। 1 सेकेंड। ठीक, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन गड़बड़ हुई, यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 47। 5 सत्ते 35। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a प्लस बी का 20% और बराबर a माइनस बी का 30% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी का 20%, तो 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। ठीक, a माइनस बी का 30%, 30% को हम 3/10 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आया। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। 3b इधर आ जाएगा तो 5b हो जाएगा और a आ जाएगा। ठीक, अब पूछा गया b का कितना प्रतिशत। पहले तो रेशियो निकाल लेते हैं हम। यहाँ से a अपॉन b कितना आ जाएगा? 5/b को नीचे 5/1। तो a की वैल्यू अगर 5 है तो b की वैल्यू कितनी है? 1 है। पहली चीज तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? तो b का है तो b का 500% a के बराबर है, क्योंकि ये इससे 5 गुना ज्यादा है। बात समझ में आई? इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि p का 20% q के 40% में जोड़ा जाए, तो ऐसे करो, p का 20%, ठीक, p का 20%, हाँ, p का 20% q के 40% में जोड़ा जाए, तो इसका q का 40%। इसी तरीके से लिखें तो जो परिणाम आएगा वो क्या आएगा? q का 80% होगा। q का 80% होगा। इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक, ये आ जाएगा p का 20%, 1/5। ये उधर चला जाएगा तो 80 माइनस 40, 40 बचेगा तो q का 40%। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 से 5 कैंसिल, तो p बराबर आ जाएगा 2q। p/q निकाल लो, 2/1। पी क्यू का कितना प्रतिशत है? पी जो है अगर 2 है तो क्यू जो है कितना है? 1 है। तो क्यू से क्यू का कितना है? 200%। ठीक है, दुगना हो रहा है ना, 200% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 20% दूसरी संख्या से घटा दिया जाए, मतलब कोई संख्या है, मान लो x है, ठीक, तो x का 20% दूसरी संख्या से घटा दिया जाए, मान लो y से घटा रहे हैं, और दूसरी संख्या घटकर 70% हो जाए। जो दूसरी संख्या है वो घटकर कितनी हो जाएगी? 70%। ठीक, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात निकालना है। देखो, पहली संख्या हमने x मानी है, ये याद रखना। पहली संख्या x है, y को हमने दूसरी संख्या मानी है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y माइनस y का 7/10 बराबर x का 2/10। ये आ जाएगा 3y/10 इक्वल टू x का 2/10। 10 से 10 कैंसिल, x/y बराबर कितना आ जाएगा? y को नीचे ले आए, 3/2। यहाँ तक आया समझ में? मतलब x अगर 3 है तो y 2 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात पूछा है तो 3:2 आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आया पूरा? अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 30% में से 60 घटाया जाए तो परिणाम 120 प्राप्त होता है। मतलब देखो, किसी संख्या के 30% में से 60 घटाया जाए, मतलब x कोई संख्या थी, उसका हमने 30% ले लिया और उससे हमने 60 घटाया गया, तो परिणाम 120 मिलता है। संख्या का मान पूछा गया तो 120, 20 उधर 60 उधर चला जाएगा तो 180। 0 से 0 कैंसिल, x 3/10 बराबर 180। 3 6 18, x बराबर आ गया 600।
जैसा-जैसा क्वेश्चन में कहा जाए उस तरीके से आप करते चलिए तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब मुश्किल से 20 से 25 सेकंड में हर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ज़्यादा टफ होंगे तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लग सकता है बट और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी सबसे बड़ी बात। जब किसी संख्या का 20% 160 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम वही संख्या होती है, संख्या का मान बताइए। देखो जब किसी संख्या का 20% मतलब कोई संख्या x है, इसका 20% 160 में जोड़ा जाता है, तो 160 में जोड़ दिया, तो परिणाम वही संख्या होती है, मतलब परिणाम क्या मिला? वही संख्या मिल गई हमको, ठीक? तो संख्या का मान बताइए। इसको हम पूरे उधर ले जाएँ, तो x माइनस 20x/100 बराबर 160 ये आ जाएगा। ये आ जाएगा 80x/100 बराबर 160। 80 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, x बराबर 200 आंसर आ जाएगा। ठीक? अगला क्वेश्चन। 2 संख्याओं में से छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। मान लेते हैं हम छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या y है, इस तरीके से मान लेते हैं। तो x का 20% और y के 14% के बराबर है। दोनों संख्याओं का योग दिया है, तो बड़ी संख्या का मान निकालना, तो यहाँ से हमें अनुपात मिल जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, ठीक? यहाँ पे देखो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 10, 2 सत्ते 14, x/y बराबर कितना आ जाएगा 7/10। x अगर 7 हो गया तो y बराबर 10। दोनों संख्याओं का योग दिया है, मतलब अनुपात ये दिया है 7:10, ये कितना हो जाएगा 17। तो 8, 9, 4, 2 इसको हम 17 से डिवाइड कर देंगे, ठीक? बड़ी संख्या का मान पूछा गया, 10 की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है? तो इसको हम डिवाइड कर दें, 17 दूना 34, 17 तिक्का 17 चौका 68, 17 पन्ने 85, 5 बार जाएगा 85, फिर 4 आ जाएगा 44, 17 दूना 34, 34 फिर 4 10 2 17 छक्का 102 बी ऑप्शन 5260 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 400 है, यदि बड़ी संख्या में 16% की कमी करिए, मतलब दो संख्या है x और y बराबर, इनका योग दिया 400। यदि बड़ी संख्या में 16% की कमी कर दी जाए तो और छोटी संख्या में 16% की वृद्धि कर दी जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर होंगी, ठीक है? तो छोटी संख्या ज्ञात की। अब मान लो देखो, अब इसको कैसे करेंगे, या तो हम इस तरीके से कर दे, बड़ी संख्या में 16% की कमी कर दी जाए तो x में x का 16% निकाल दो और माइनस कर दो, ठीक? तथा छोटी संख्या में बड़ी संख्या हमने x मानी, x ग्रेटर देन y, 16% की वृद्धि कर दी है तो प्राप्त संख्या बराबर होंगी, बराबर y में y का 16% जोड़ दो। इसी तरीके से तो करेंगे। अगर हम ये करेंगे तो 100 माइनस 16 कितना हो जाएगा 84, x अपॉन 100 बराबर ये कितना हो जाएगा 116 y/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक? तो x/y बराबर कितना आ जाएगा 116/84। छोटी संख्या पूछी कि दोनों का अनुपात ये है, ये अनुपात कितना हो गया 200, योग दिया हुआ है 400/200। किसकी संख्या पूछी गई है? छोटी संख्या कौन सी होगी 84। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा 84, 2 बार में चला जाएगा, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 168 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो हम आगे भी इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। छात्र ए को छात्र बी से 25% अधिक अंक मिले तथा ए के अंक, देखो छात्र ए को छात्र बी से 25% अधिक अंक मिले हैं, मतलब बी से 25% अधिक अंक मिले तो इसको हम बी का 125% निकाल सकते हैं। तो ए बटे बी कितना आ जाएगा 5/4, वहां से कट जाएगा। ये तो इनके अंकों का अनुपात आ गया, ठीक? तथा ए के अंक उनके अंकों के योग
के 60% के बराबर है, तो ए के जो अंक हैं, उनके अंकों का योग मतलब ए प्लस बी का 60% के बराबर है। ठीक? ये आ जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? ए प्लस बी। एक काम करते हैं, इसको जरूरत नहीं, ये हम बाद में यूज कर लेंगे। ए प्लस बी 3/5। देखो 5 4 9 हो रहा है और ए की वैल्यू तुम्हारी 5 है। इसमें से हम ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, जो 5:4 के अनुपात में अगर कोई है ऑप्शन, तो वो भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 25 तिया 75, 25 दूना 50, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक सेकंड इंग्लिश में लिख लेते हैं। स्टूडेंट ए गॉट 25% मोर देन द स्टूडेंट बी। ठीक है, द मार्क्स ऑफ ए वर इक्वल टू 60, इक्वल टू 60। ठीक है, परसेंट ऑफ द सम ऑफ दियर मार्क्स। अच्छा, हम्म, ठीक है, तो यहाँ से कुछ रेशियो निकल के आएगा, इसको हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 3/5 ए प्लस बी का 3/5 ए। ठीक, तो ये आ जाएगा 2/5 ए बराबर 3/5 बी। ए बटे बी आ जाएगा 3/2। यहाँ से रेशियो निकल के आया 3/2। एक सेकेंड, हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया क्वेश्चन में, ये वाली लाइन गलत हो गई। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिले हैं, मतलब ए माइनस बी बराबर 25 दिया है। ठीक, ये रेशियो हमारा सही आया, 3:2। 3:2 आ गया, ए और बी का अनुपात आ गया 3:2। दोनों का डिफरेंस कितने का? 1, 1 बराबर 25 है, तो 3 बराबर 25 के 75, 2 बराबर 50। बी ऑप्शन, ये इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो हम अगले वीडियो में इसी तरीके के नए क्वेश्चन और लेकर आएंगे। धन्यवाद।